दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों हम आज करवा चौथ की कथा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस कथा के सुनने मात्र से ही आपके पति की आयु लंबी हो जाती है और उन पर आने वाले संकट टल जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। करवा चौथ की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाती और बाद में स्वयं कहते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगी, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल होती है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हूँ। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है तो उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखते हैं, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहले टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवताओं से नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जाने के बाद गर्भ निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीश से उन्हें पुनर्जीवन दिल कर रही थी, पर पूरे 1 साल तक अपने पति के शब्द के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नमक घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियों करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियों उसे आशीर्वाद लेने आता है तो वह प्रत्येक भाभी से एक जाम सी ले लो, पैसे दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि जो कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक मैं तुम्हारे पति को जिंदा ना करते उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर मैं चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह दाल भटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसौटी है, लेकिन गरबा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है।